नमस्कार, मैं हूं सिद्धांत मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 की खास पेशकश मराठा एक्सप्रेस। मुंबई का सीएसटी स्टेशन यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, कभी ये स्टेशन विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था, लेकिन महाराष्ट्र में जब शिवसेना बीजेपी की सरकार आई उसके बाद इस स्टेशन को सीएसटी स्टेशन का नाम दे दिया गया यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, क्योंकि महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के इर्द गिर्द ही घूमती है। यही वजह थी कि जब शिवसेना बीजेपी की सरकार आई तो इस विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन का नाम छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रख दिया। मेरी ट्रेन यहाँ पर तैयार खड़ी हुई है, मैं अपना नाम चेक कर लेता हूँ ट्रेन में। हालांकि मैंने टिकट तो कटाया था। सिद्धांत मिश्रा मेरा नाम है और मेरे कैमरामैन का भी नाम है राजेंद्र सिंह। मैं ट्रेन में दाखिल हूँगा। आपको ट्रेन के बारे में बता दें, इस ट्रेन का नाम है उज्जैन एक्सप्रेस, सिद्धेश्वर उज्जैन एक्सप्रेस, जो कि महाराष्ट्र को बेंगलोर यानी कर्नाटक से जोड़ती है। ये एकमात्र ट्रेन है जो कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच की एक अहम कड़ी है। हम उज्जैन एक्सप्रेस से पुणे का रास्ता सफर करेंगे और रास्ते में जो मुसाफिर हैं उनकी नब्ज टटोलेंगे कि आखिर महाराष्ट्र का वोटर इन चुनावों में क्या चाहता है, कौन से मुद्दों पर वो वोट करेगा और किस पार्टी को वो वोट करना चाहता है। मुंबई से पुणे के सफर में सबसे पहले हमने बात शुरू की 4 बुजुर्गों के साथ। आपसे जानना चाहेंगे कि मोदी जी वादा कर रहे हैं, महाराष्ट्र में 24 रैलियां ले रहे हैं, प्रधानमंत्री होने के बाद 24 रैलियां ले रहे हैं, क्या लगता है कुछ बदलाव ला पाएंगे? क्या सेटिस्फाइड है उनको 100 दिन का जो काम था उससे? हाँ, सेटिस्फाइड तो है वो। हाँ। कर रहा है कुछ। बाकी तो मौका दिया है, शिवसेना आया, अभी तो कांग्रेस, अभी मोदी आएगा तो उसको भी करने तो देखेगा। किसको वोट देना पसंद करेंगे अभी? देखिए, ऐसा है, शिवसेना 5 साल के लिए थी, ठीक है, दो देवर डिफरेंट व्यूज अबाउट देयर रूल, बट देन एक चीज मैंने देखा, देवर वेरी श्योर अबाउट एंड कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट दे आर टॉकिंग। 55 फ्लाईओवर्स अगर उन्होंने बोला है तो दे लेके आए हैं उसको। आपको लगता है कि महाराष्ट्र के लिए बीजेपी करेगी अच्छा काम? मेरे ख्याल है वो अच्छा काम करेंगे, बिकॉज बीजेपी का जहाँ जहाँ सरकार है, हाँ, जैसे छत्तीसगढ़ है, MP है और गुजरात है, मेनली गुजरात। आई ट्रैवल टू गुजरात, आई सीन लॉट ऑफ चेंजेस, ठीक है। वो सोशल एंगल में क्या है वो तो कोई आदमी देख नहीं। अभी अमेरिका में भी गौरव बढ़ाया उन्होंने देश का, मोदी जी ने। देखिए, ऐसा है, गौरव बढ़ाया, पाकिस्तान का क्या किया? पाकिस्तान ने बोला ना, कश्मीर मुद्दे पे बोला ना, और कश्मीर मुद्दे पे बोला ना। महाराष्ट्र की राजनीति में एक 8-9 साल पुरानी पार्टी है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आए। पिछली बार उनके कुछ 12-13 MLA आए। आपकी क्या लगता है, कुछ है आप लोग, कुछ दिमाग में है भी कि इस पार्टी के साथ भी जाना है, इसका भी कुछ वर्चस्व है? They have a long way to go. अच्छा, They have a long way to go. अच्छा, ठीक है, ऐसा कोई काम दिखाया तो नहीं है, हाँ, कि जिससे we get impressed और वो visible नहीं। अच्छा, They have a long way to go. अच्छा, ठीक है, ऐसा कोई काम दिखाया तो नहीं है, हाँ, कि जिससे we get impressed और वो visible नहीं। 3 बुजुर्गों में से 2 नरेंद्र मोदी का समर्थन कर रहे थे, तीसरे बुजुर्ग मोदी के कामकाज की कमियां भी बता रहे थे। MNS को ये लोग अभी कमजोर पार्टी समझते हैं। हमारी बातचीत को वहीं बैठे कुछ युवा भी सुन रहे थे। आप बताइए, किसके साथ आप जाना चाहेंगे? बीजेपी। क्यों? मोदी ऑफकोर्स। आज अहमदाबाद आप देखो कहाँ से कहाँ ग्रोथ हो गया। आज बॉम्बे देखते भी क्या होता है, टाइम लगेगा, उम्मीद पे दुनिया का है। पृथ्वीराज चौहान कहते हैं मोनो रेल लाए, मेट्रो रेल लाए। मेट्रो मोनो तो अहमदाबाद में भी नहीं है, आप लाओ, लेकिन वो तो अहमदाबाद में भी नहीं, तो मुंबई ज्यादा डेवलप हुआ। सिग्नल भी नहीं है, आप रोड पे जाओगे एक सिग्नल भी नहीं है, वहाँ पे ट्रैफिक जाम नहीं होगा। बॉम्बे में हर एक गली में सिग्नल होगा, ट्रैफिक जाम मैच कर लो। सोनिया गांधी ने कहा वो सपने दिखाते हैं, सिर्फ काम नहीं करते हैं। सब दिखाते हैं। मतलब मोदी का जादू इन पर भी छाया है। यहाँ से आगे बढ़कर हमने कुछ मध्य आयु वर्ग के लोगों से बात करनी चाहिए। मेरे साथ यहाँ तमाम मुसाफिर मौजूद हैं। सफर के दौरान ही हमने सोचा इनकी राय जानते हैं। इस बार महाराष्ट्र में किसको वो वोट करना चाहते हैं, और जो मराठा एक्सप्रेस हमारा खास कार्यक्रम है उसमें इनकी राय जानते हैं। आप बताइए, आप मतलब इस बार कौन सी ऐसी पार्टी जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है? बीजेपी से ना। आप किसको वोट करेंगे? दोनों के कैंडिडेट सर। बीजेपी। कांग्रेस एनसीपी ने कोई काम नहीं किया 15 साल में।
मतलब जो डेवलपमेंट किया लोकल आदमियों ने किया, उन्होंने कुछ अपने ओर से न्यू आइडिया। वो तो बोल रहे हैं उन्होंने मोनो शुरू किया, मेट्रो शुरू किया। अभी वो भी कितने डिले है, 10-2 साल डिले है। सीलिंग 4 साल 6 साल ऐसी बंद पड़ा हुआ था। और कॉस्ट एक्सकेलेट भी कितना हुआ है, यू ऑल्सो नो बेटर देन मी। सोनिया गांधी कहती मोदी जी सपने दिखाते हैं। सपने तो उन्होंने भी दिखाए थे, लेकिन इसको चांस तो देना चाहिए। करे बोल रहा है तो पता चल जाएगा करता है कि नहीं करता है। तो गिव हिम अ चांस ना। महाराष्ट्र में 15 साल दिए उनको, कुछ कर नहीं पाया वो। 5 साल इनको देके देखो ना, क्या पता चल रहा है। 5 साल बाद फिर दूसरे आ जाएंगे। किसको बीजेपी में किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं यहाँ पे? That is not an issue. I would have loved Uddhav Thackeray to be a CM, but अभी उद्धव ठाकरे को सीएम भी बनाना चाहते हैं और बीजेपी को वोट भी देंगे। I mean, for me both are equal, मगर to choose one, I'll go for BJP. उनको चांस देना चाहिए। हाँ, चांस दिया तो लोकसभा में चलेगा। लोकसभा में हो गया, ये सेंट्रल में स्टेट में कहाँ पे है? 15 साल से तो इन लोग क्या कांग्रेस एनसीपी ने कुछ काम नहीं किया? ना कुछ करप्ट है। करप्ट एंड लुक एट देयर एटीट्यूड, इवन अजीत पवार और फॉर दैट मैटर पृथ्वीराज चौहान, जो भी उनका एटीट्यूड भी देखिए आप। आई मीन दे आर फुल ऑफ प्राइड, मतलब एब्सोल्युटली नॉन एक्सेसिबल। इवन द लोकल लीडर्स फॉरगेट द बिग हाई ब्रास, मगर लोकल लीडर भी एक्सेसिबल नहीं है। और काम भी कुछ दिखा नहीं है, किया भी नहीं है, तो दिखेगा कहाँ से? शरद पवार के लिए क्या आप राय आपकी? उन्होंने पूना बसाया। आप जो बोल रहे बना, उन्होंने बारामती बनाया, पूना नहीं बनाया। बाकी कुछ नहीं बनाया। उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम किया है। लवासा तो उसका कमर्शियल प्रोजेक्ट हो गया। सोशल लवासा तो अच्छी जगह है घूमने फिरने के लिए, कमर्शियल है भैया, सोशल प्रोजेक्ट नहीं है। तो शरद पवार इज नॉट अ चॉइस। बट दे आरपीआई तो बीजेपी के साथ। अच्छा, अभी शरद पवार ने तो एक शख्स है महाराष्ट्र में जिसके आगे ठाकरे लगता है, उसका नाम है राज ठाकरे। तो क्या कुछ लगता है वो कुछ कर पाए? कोई स्कोप है? वो सिर्फ बोलता है, वो काम करता नहीं है। जब से अलग हुआ तब से वो सिर्फ बोल रहा है, कभी कुछ काम नहीं किया। और बाहर वाले बाहर जाओ ऐसे थोड़ी नहीं, वो नहीं कर पाएगा। आई मीन उद्धव इज फार बेटर, मोर एक्सेसिबल, थोड़ा डिसेंट भी आदमी है। नहीं तो मारपीट पे ही आ जाता है, तो पसंद नहीं है। मारपीट पे डर लगता है कहीं लगे। उसके आत्मसत्ता दे दोगे, जो खुद लॉ के अगेंस्ट जा रहा है उसके आत्मसत्ता दे के मतलब नहीं है। अजीत पवार डीसीएम से डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, सिंचाई उनके पास है, इरिगेशन। पहले बोल रहे कैसा पानी भरना है। हाँ, क्या बोला? एटीट्यूड, पानी नहीं तो मैं क्या करूँ? एवरीबॉडी नोज करता है। हाँ, एटीट्यूड ही कितना। उन्होंने माफी भी मांगी, उनके मुंह से निकला माफी मांगी। पहले तो उन्होंने डिनाई किया, और उनका एटीट्यूड भी वही है, दिमाग में वही है ना, बाद में तो माफी मांगेगा। दिमाग में ऐसी गंदी चीज होती है। पृथ्वीराज चौहान की मिस्टर क्लीन इमेज है। काम कुछ नहीं किया है। 3 साल 2.5 साल जो भी टेन्योर में है, एक भी फाइल वो पास नहीं कर पाए। और वो एनसीपी को सप्रेस, वो कहते हैं विपक्षियों द्वारा उनके खिलाफ माहौल बनाया गया कि मैंने फाइल काम दिखाओ ना, आप खाली रिबन कट किए हैं। डायरेक्टली दिल्ली से आए, इज नॉट अक्वेंटेड टू द महाराष्ट्र। आपके खुद चुनाव लड़ रहे हैं, कराट से लड़ रहे हैं फिर मालूम नहीं, बोल रहे वो भी हार जाएंगे। तो कांग्रेस में किसको पसंद करते हैं महाराष्ट्र में? हाँ, कोई नहीं। आप? आई टू लाइक विलास राव, बट अभी वो है नहीं। तो विलास राव। आप? कोई नहीं। आप? कोई नहीं। बीजेपी में in Maharashtra, हाँ. I like Gadkari to be given a chance because Munde is not there to Gadkari. गडकरी जी तो गंगा सफाई में लगे हैं। हाँ तो आई थिंक वो नहीं आएंगे। इवन दिख रहा है कि सेना विजय भी साथ में आएगी और उद्धव विल द सीएम। दैट इज व्हाट आई होप। इन लोगों से बातचीत में 3 बातें सामने आई। पहली ये कि लोग अब भी मोदी को एक मौका देना चाहते हैं। दूसरी ये कि कुछ लोग उद्धव को सीएम देखना चाहते हैं। तीसरी ये कि कांग्रेस एनसीपी को लेकर लोगों में अविश्वास बढ़ा है। महाराष्ट्र एक्सप्रेस में इस वक्त मैं स्लीपर क्लास की बोगी में सवार हूँ। मेरे साथ यहाँ पर कुछ मराठी मानुष मौजूद हैं जो कि पुणे से आते हैं, लोनावला से आते हैं और महाराष्ट्र के तमाम ग्रामीण इलाकों से आते हैं। मैं इनसे बात करूँगा, इनकी समस्याएं जानूंगा कि आखिर क्या मुद्दे हैं इनके। इस बार राज्य चुनावों में जा रहा है, किसको वोट करेंगे? पृथ्वीराज चौहान को वोट करेंगे, कांग्रेस को वोट करेंगे? हाँ पक्का कांग्रेस को। ये क्यों? क्योंकि उन्होंने जो हमारी एरिया है, हाँ, वो बहुत अच्छी तरह से पूना में आधी एरिया पूरा उन्होंने डेवलप किया है। मोदी जी महाराष्ट्र में 24 रैलियां ले रहे हैं और कह रहे हैं महाराष्ट्र को बदल देंगे, महाराष्ट्र की तस्वीर बदल देंगे। ऐसा तो होता नहीं है कि आने के साथ बदल देंगे, क्योंकि अभी वो कश्मीर से जो ट्रेन चालू हुई थी वो 10 साल कांग्रेस ने पूरा किया है। सिर्फ अभी आए बाद इन्होंने उसका क्रेडिट लिया है। जो मोदी जी साहब कर रहे हैं
वो सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो कांग्रेस ने जो पेरेला है उसके ऊपर ही चल रहे हैं। अच्छा, सब समझे ना, जो कांग्रेस पार्टी ने जो आज तक किया यार करके रहे, उसके वजह से मोदी सरकार चल रहे हैं। अभी तो मोदी जी ने ताबड़तोड़ 2 रैलियां ली है कोल्हापुर सांगली में, क्या लगता है कुछ एनसीपी के खिलाफ जा रहा है वहाँ का माहौल? नहीं जाएगा, वहाँ पे कोई असर नहीं होगा पश्चिम महाराष्ट्र में। कौन आएगा फिर वहाँ पे? तो राष्ट्रवादी कांग्रेस ही आएगा। पवार साहब, पवार साहब ने काम किया? हाँ, उधर काम किया है किसी के लिए। मोदी की रैली लेने से पश्चिम महाराष्ट्र में कुछ असर पड़ेगा क्या राष्ट्रवादी के कैडर? ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत पड़ेगा, ज्यादा नहीं पड़ेगा, फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन भीड़ तो लाखों की भीड़ पहुंच रही है रैलियों में। लाखों की भीड़ पहुंचती है तो क्या भाषण अच्छा बोलते हैं उसके लिए भी सुनने के लिए लोग आते हैं। तो कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन किधर आ गए? एक मिनट, क्या अच्छे दिन आ गए? है वैसा ही महंगाई है वैसा ही हमारा महंगाई भी कम हुई है। अच्छा, हम लोग हमारा मुंबई में गाड़ी में चढ़ने को नहीं होते, कोई भी स्टेशन में गाड़ी में नहीं चढ़ सकते। क्या अच्छे दिन आएगी उसमें? साहब ने क्या बताए थे मोदी जी ने, 100 दिन के अंदर सब चेंज हो जाएगा। लेकिन उनके पार्टी ने ही, उसमें से उमा भारती वगैरह इनके कुछ मिनिस्टर है, उन्होंने ही उनको रिपोर्ट पूरा 100 दिन में दिया नहीं है। कांग्रेस एनसीपी सरकार के कामकाज की तारीफ करते इन 4-5 लोगों के बीच एक शख्स ऐसा भी था जो नरेंद्र मोदी को विकास का एकमात्र विकल्प मान रहा था। हमने उनसे भी बात की। रिकॉर्ड सज्जन काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। ये बताइए, वोट किसको देना पसंद करेंगे? भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए ये अभी आज के समय में एकमात्र विकल्प है, वो है मोदी जी। क्या लगता है जब बीएमसी में रह के गड्ढे नहीं भर पाए तो क्या महाराष्ट्र के लोगों का दुख भरेंगे जब सत्ता में आएंगे? बिल्कुल 100%, 100%। जैसे जैसे हम पश्चिम महाराष्ट्र के भीतर जा रहे हैं, पश्चिम महाराष्ट्र में जा रहे हैं, वैसे वैसे एनसीपी के लिए जो सपोर्ट है वो बढ़ता जा रहा है। मुंबई से चली हमारी इलेक्शन स्पेशल मराठा एक्सप्रेस अब कर्जत पहुंच चुकी थी। कर्जत में ट्रेन थोड़ी देर के लिए ठहरती है। हमने सोचा कर्जत के लोगों के मूड की भी पड़ताल की जाए। जैसे जैसे हम पश्चिम महाराष्ट्र के भीतर जा रहे हैं, पश्चिम महाराष्ट्र में जा रहे हैं, वैसे वैसे एनसीपी के लिए जो सपोर्ट है वो बढ़ता जा रहा है। एनसीपी कांग्रेस, जी आपको बता दें, पश्चिम महाराष्ट्र एनसीपी का एक बहुत बड़ा गढ़ है। चाहे आप सोलापुर की बात कर लें, सतारा, सांगली, ये एक एनसीपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड है। और जो शुगर मिल्स हैं इन इलाकों की, जिन कोऑपरेटिव्स पे एनसीपी के नेताओं का कब्जा है, तो एनसीपी और कांग्रेस को लेके कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोग हैं वो सेंटिमेंटल हैं और वो एक बार फिर एनसीपी कांग्रेस को, खासतौर पे एनसीपी को इस बार मौका देना चाहते हैं। तो आप किसको सपोर्ट करते हैं? नहीं, हम तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। बीजेपी को करते हैं, तो आपकी भी अगली बार भी उनको जिता के देंगे? हाँ, कांग्रेस पार्टी। सेंट्रल में जो गवर्नमेंट रहती है वो स्टेट में अगर रहती है तो स्टेट का डेवलपमेंट अच्छा होता है, क्योंकि जो फंड्स का वगैरह जो आता है वो स्टेट में अच्छा हो। इस वक्त मैं कर्जत स्टेशन पे मौजूद हूँ। हमारी मराठा एक्सप्रेस यानी उद्यान एक्सप्रेस कर्जत स्टेशन पे रुकी है। हम पूना पर रुक कर रहे हैं, यानी पश्चिम महाराष्ट्र। यहाँ पर हमारे साथ आप देख सकते हैं जिस प्रकार से ट्रेन की दुकान पे यहाँ लोग आते हैं। भाई साहब से बात करते हैं। भाई साहब, आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ पर इन चुनावों में कौन सी पार्टी सबसे अच्छा करे? सर, जानकारी नहीं। आप किसको सपोर्ट करते हैं? नहीं, हम तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। बीजेपी को करते हैं। आप कौन सी पार्टी से हैं? मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ। हाँ, तो आपकी भी अगली बार भी उनको जिता के देंगे? हाँ, कांग्रेस पार्टी। ट्रेन चल पड़ी थी, हम ज्यादा बातें नहीं कर सके। कर्जत से आगे बढ़ते ही खंडाला, लोनावाला का हरियाली भरा पहाड़ी इलाका आ गया था। ट्रेन के अंदर से ज्यादा बाहर की तस्वीरें अच्छी दिख रही थी। अंदर स्लीपर क्लास की तस्वीर कुछ ऐसी थी जो मोदी के विकास के एजेंडे के लिए चुनौती की तस्वीर थी। ट्रेन में चिक्की बेचने का सिलसिला शुरू हो जाता है। जी हाँ, ये चिक्की है 40 से 50 रुपए की, तरह तरह की चिक्की है। काजू चिक्की है, बादाम चिक्की है। लोनावाला स्टेशन पर जब ट्रेन ठहरी तो वहाँ भी हमने कुछ लोगों से राय जाननी चाहिए। हाँ, कौन सबसे ज्यादा काम करता है? अभी ज्यादा करके कांग्रेस वाले काम करते अच्छी, भाजपा वाले करते, लेकिन मिली जुली सरकार है, तो क्या बोल सकते हैं? अभी तो गठबंधन टूट गया। अभी मेरे को लगता है कांग्रेस रहेंगे तो अच्छा है। मोदी जी को वोट देंगे? देंगे ना, महाराष्ट्र में देंगे ना मोदी जी को। हाँ। मुंबई से पुणे के सफर में एक तरफ मुंबई के करीब के लोग बीजेपी और मोदी के पक्ष में दिख रहे थे, वहीं पश्चिमी महाराष्ट्र के आम लोगों में कांग्रेस एनसीपी के लिए अब भी प्यार झलक रहा था।
मुंबई से शुरू हुए हमारे इस सफर को हमें यहीं पुणे में विराम देना होगा। अगले एपिसोड में एक बार फिर मराठा एक्सप्रेस पर सवार होकर निकल चलेंगे एक नए सफर पर। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24।